नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीधाम जी में। तो आइए आज हम देखते हैं एक बड़ी ही सुंदर कहानी जिसे हम कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज़ ऐसे बातें करती थीं जैसे ठाकुर जी उनके ही पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई जी की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया जाए। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते ही हैं। तो प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वह खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा जलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। अब उन्हें कौन बताए कि संसार को अपने मुख में समान करने वाले भगवान को वे एक माता की तरह पंखा कर रही थीं और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज़ सुबह उठती और बिना स्नान करे सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े उनके पास आते और कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज़ होकर कहा कि माता जी, आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगी है। कर्माबाई जी बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आकर मेरे पास खिचड़ी खाते हैं। उनके लिए तो यह सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि ही फिर गई है। यह तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे भगवान इनकी ही बनाई खिचड़ी के लिए भूखे बैठे हुए हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग लगाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई तो भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, मुझे खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में वह रोज़ वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भाग गए। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो वे समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी जी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज़ मेरी माँ कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उन्होंने ही मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माता जी, माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करें, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। एक बार फिर वह दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? तब पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको हम आपकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगाया जाता है। तो देखा मित्रों आपने, भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक हैं।
ये कथाएं प्रभु प्रेम के स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई हैं कि प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। आप भी इन कथाओं के माध्यम से भक्ति के रस को चखते हुए आनंद के सरोवर में डुबकी लगाएं। ईश्वर की शक्ति के आगे तर्कशीलता भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो चिकित्सा विज्ञान के लोग भी कहते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआ काम आएगी। तो मित्रों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद।